लिव इन रिलेशनशिप के दस्तावेज बनवाकर एसपी दफ्तर जा रही महिला और उसके प्रेमी पर हमला। कोतवाली पुलिस ने 10 लोगों को किया गिरफ्तार। चूरू जिले की सरदार शहर तहसील के गांव घड़सीसर की 28 वर्षीय शादीशुदा महिला और उसके प्रेमी पर एसपी दफ्तर जाते वक्त हमला करने का मामला सामने आया है। 28 वर्षीय महिला लिव इन रिलेशनशिप के कागजात बनवाकर एसपी दफ्तर जा रही थी। कोतवाली थाना पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें पाबंद कर एसडीएम के समक्ष पेश किया गया। कोतवाली थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 16 जून 2025 को गश्त के दौरान एसपी दफ्तर से सूचना मिली कि सरदार शहर तहसील के गांव घड़सीसर की 28 वर्षीय कौशल्या स्वामी गांव बोघेरा के 31 वर्षीय सूरज स्वामी के साथ लिव इन रिलेशनशिप के दस्तावेज बनवाकर एसपी के समक्ष सुरक्षा हेतु पेश हुए हैं। कौशल्या ने एक लिखित रिपोर्ट दी कि वह अपनी मर्जी से सूरज स्वामी के साथ रहना चाहती है। उसके परिवार वाले तथा ससुराल बुधवाली वाले उसे और सूरज को मारने की धमकियां दे रहे हैं, इसलिए दोनों को सुरक्षा देते हुए परिजनों को पाबंद करें ताकि वे अपनी जान माल का नुकसान ना करें। कौशल्या ने रिपोर्ट में बताया कि उसके परिजन एसपी कार्यालय के बाहर आए हुए हैं और उन दोनों से लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू है। इस सूचना के बाद कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां कौशल्या के परिवार के 10 व्यक्ति एसपी दफ्तर के बाहर मिले, जिनके द्वारा कौशल्या और सूरज का नाम लेकर धमकियां दी जा रही थी। कोतवाली पुलिस ने बताया कि जब पुलिस टीम के द्वारा इन लोगों से समझाइश की गई तो उक्त व्यक्ति एकदम से आग बबूला हो गए और दोनों को सबक सिखाने की धमकियां देने लगे। उन्होंने कौशल्या और सूरज को जान से मारने की भी धमकियां दी। पुलिस की समझाइश के बाद भी जब वे नहीं माने और पुलिस जाब्ता के सामने ही उसी प्रकार धमकियां देते रहे तो पुलिस ने राजू राम, श्याम सुंदर, गणेश राम, धर्मपाल, लालचंद, हरिराम, ओम प्रकाश, नंदलाल, सीताराम और ब्रिजलाल को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें बाद में एसडीएम के समक्ष पेश किया गया। चूरू में 51.6 mm बारिश के बाद राजकीय लोहिया कॉलेज सहित शहर के निचले इलाकों में भरा पानी, लोगों को हुई परेशानी। चूरू शहर में मंगलवार को हुई 51.6 mm बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन राजकीय लोहिया कॉलेज के सामने सहित शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। शहर की सड़कों पर जगह जगह बारिश का पानी जमा हो गया, जिससे वाहन चालकों और बाइक सवारों को काफ़ी परेशानी हुई। सबसे ज़्यादा परेशानी पैदल राहगीरों को हुई, जिन्हें बारिश के पानी से होकर गुजरना पड़ा। नया बस स्टैंड, नेचर पार्क के आगे, भरतिया अस्पताल के सामने, राजकीय लोहिया कॉलेज के सामने, झारिया मोरी बागला स्कूल के सामने, मेडिकल कॉलेज के सामने, खेल स्टेडियम, चांदनी चौक क्षेत्र में बरसाती पानी एकत्रित होने से लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। शहर के कई क्षेत्रों में लोगों को रास्ते बदलकर गंतव्य तक जाना पड़ा। यहां सड़कों और गलियों तक में पानी भर गया। लोगों का कहना है कि हर साल बारिश से जल भराव की स्थिति बन जाती है, लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। चूरू मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा शाम करीब 6 बजे जारी सूचना के मुताबिक यहां अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री रहा। चूरू शहर में शाम 6 बजे तक 51.6 mm बारिश दर्ज हुई। ये बारिश खरीफ फसल की बुआई के लिए फायदेमंद रहेगी। आज मंगलवार दोपहर बाद चूरू में अच्छी बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है। पर बारिश के चलते निचले इलाकों में काफ़ी पानी भर गया है, जो हर वर्ष की भांति अभी भी वैसे के वैसे ही है। उसका स्थायी समाधान प्रशासन अभी तक नहीं कर पाया है। हर साल इसी समस्या से सब जनता को जूझना पड़ता है। शहर में अच्छी बारिश हुई है, गर्मी से राहत महसूस हुई है। शहर के निचले इलाकों में पानी भराव हो गया है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर साल बारिश होती है और पानी निकलने की कोई प्राप्त साधन नहीं है। पीडीयू मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कर्मियों के प्रशिक्षण शिविर का समापन, आपदा प्रबंधन की दी गई ट्रेनिंग। चूरू के राजकीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे करीब नर्सिंग कर्मियों के प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। मंगलवार को शिविर में डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि नर्सिंग कर्मियों को प्राकृतिक व मानव जनित आपदा के समय अस्पताल में रोगियों के इलाज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि भूकंप, बाढ़, आकाशीय बिजली गिरना, दुर्घटना, युद्ध, आगजनी आदि स्थिति से निपटने के तरीके बताए गए। उन्होंने बताया कि आगजनी की स्थिति में सबसे पहले वार्ड के रोगियों को शिफ्ट करने, बिजली व ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करने, खिड़कियां खोलने,
करने का काम सबसे पहले करें। दूसरी ओर फायर एग्जीबिशन मशीन से तुरंत आग पर काबू पाने के तरीके बताए गए। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि हादसे के समय रोगियों को चिन्हित करना चाहिए, गंभीर रोगियों का पहले इलाज करें, अस्पताल के वार्ड में भीड़ की स्थिति नहीं बनने दें और गंभीर रोगियों का इलाज कर तुरंत वार्ड में शिफ्ट किया जाए। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार ने बताया कि प्रशिक्षण से नर्सिंग कर्मियों की कार्यप्रणाली में निपुणता आएगी। अस्पताल उप अधीक्षक डॉक्टर इदरीश खान ने बताया कि इस अस्पताल में सीमित संसाधनों में किस तरह हम अधिक से अधिक रोगियों का इलाज कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सदर क्षेत्र के गांव की 8 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म का आरोप, महिला थाने में 13 साल के बालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के गांव में 8 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां परिवार के ही 13 वर्षीय बालक पर दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली 8 वर्षीय बालिका के साथ मारपीट कर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। 8 वर्षीय पीड़िता अपनी मां के साथ महिला थाना पहुंची, जहां पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को राजकीय भर्ती अस्पताल लाया गया, जहाँ मेडिकल के लिए मेडिकल बोर्ड भी बनाया गया, लेकिन घरवालों ने मेडिकल करवाने से मना कर दिया। महिला थाना पुलिस से मंगलवार सुबह 11 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक 8 वर्षीय बालिका के परिजनों ने रिपोर्ट दी कि 16 जून 2025 को जब बालिका के माता पिता खेत गए हुए थे, घर पर 8 वर्षीय बालिका और उसकी छोटी बहन अकेले थे, तभी परिवार में पीड़िता का रिश्तेदार 13 वर्षीय नाबालिग वहां आया और 8 साल की बालिका के साथ मारपीट कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब शाम को माँ बाप खेत से घर लौटे तो 8 वर्षीय बालिका ने इस घटना की जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद महिला थाना पहुंची पीड़िता और उसकी मां ने 13 वर्षीय नाबालिग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। बहरहाल महिला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच की जा रही है। में महिला थाने में एक सदर थाना क्षेत्र की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसका अनुसंधान डॉक्टर कृष्णा सांवरिया जी एडिशनल SP महोदया कर रही है। सूचना केंद्र में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर अमर सिंह राठौड़ का पत्रकारों और जनसंपर्क कर्मियों ने किया अभिनंदन। चूरू के सूचना केंद्र सभागार में चूरू जिला पत्रकार संघ की ओर से सोमवार को सूचना और जनसंपर्क विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर अमर सिंह राठौड़ का पत्रकारों और जनसंपर्क कर्मियों ने अभिनंदन किया। इस मौके पर पूर्व निदेशक अमर सिंह राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती तथा सरकारी योजनाओं व कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ आमजन तक पहुंचाने में मीडिया की भूमिका अहम है। मीडिया और जनसंपर्क एक दूसरे से अभिन्न रूप से संबद्ध है। राजस्थान में मीडिया और जनसंपर्क विभाग में इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने जनसंपर्क विभाग में अपने कार्यकाल के संस्मरण साझा किए और कहा कि पत्रकारों को हमेशा स्वाभिमान और समर्पण के साथ जनहित की सोच से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चूरू से उनका विशेष लगाव रहा है और वह हमेशा रहेगा। राठौड़ ने कहा कि चूरू जिले के पत्रकारों के बीच आकर वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। समारोह में जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक कुमार अजय ने पूर्व निदेशक डॉक्टर राठौड़ के व्यक्तित्व, कृतित्व और कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि जनसंपर्क विभाग में सदैव डॉक्टर राठौड़ के रचनात्मक कार्यों की चर्चा रहती है और उनके कार्यकाल को याद किया जाता है। राठौड़ ने सदैव अपने जनसंपर्क दायित्वों के निर्वहन के साथ साथ जनसंपर्क परिवार के मुखिया की तरह काम किया और उनका मार्गदर्शन उसी प्रकार आज भी प्राप्त होता है। उन्होंने राठौड़ से आग्रह किया कि अपने जनसंपर्क विभाग और राजस्थान की राजनीति पर संस्मरणों की एक पुस्तक तैयार करें। समारोह का संचालन वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र शर्मा ने किया। जिला परिषद सभागार में जिला कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की मीटिंग, दिए निर्देश। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने मंगलवार दोपहर 1 बजे करीब जिला परिषद सभागार में राजस्व अधिकारियों की बैठक ली और राजस्व कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बैठक में कहा कि राजस्व अधिकारीगण राजस्व से जुड़े परिवादों में निस्तारण में त्वरितता बरतें तथा कोर्ट में समय देते हुए परिवादों को निस्तारित करें। राजस्व प्रकरणों में प्राथमिकता तय की जाए। बरसात के मौसम को देखते हुए जल भराव क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। अपने क्षेत्र के नाले नालियों की सफाई तथा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ई फाइल डिस्पोजल टाइम पर करें।
फाइल डिस्पोजल में अनावश्यक पेंडेंसी न रखें। इसी के साथ जन सुनवाई, रात्रि चौपाल आदि आयोजित करते हुए आमजन के परिवादों को सुनकर निस्तारित करें। जिला कलेक्टर ने राजस्व परिवादों, न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों, भू रूपांतरण, भूमि आवंटन, ई फाइल, राजस्व न्यायालय शाखा, राजकीय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के लंबित प्रकरण, रास्ता खोलो अभियान अंतर्गत रास्ता खुलवाने के प्रकरण, मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों, पंजीयन में निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति सहित राजस्व से जुड़े बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर अधिकारियों को समुचित निर्देश दिए। एडीएम अर्पिता सोनी ने बैठक कार्रवाई का संचालन करते हुए दिशा निर्देशों की समुचित पालना करने के निर्देश दिए। जिला परिषद सभागार में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान अंतर्गत जिला स्तरीय CSR कार्यशाला आयोजित। राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान अंतर्गत मंगलवार को चूरू जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय CSR कार्यशाला आयोजित की गई। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 7 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक इस अवसर पर जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कहा कि जन सहयोग से जन उपयोगी कार्य हो। प्रदेश सरकार के इस अभियान अंतर्गत जल संरक्षण हेतु विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसमें परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण, मरम्मत और पुनर्निर्माण, वर्षा जल संरक्षण हेतु कुंड व टांका निर्माण, रिचार्ज स्ट्रक्चर आदि संरचनाएं बनाई जा रही है। इन गतिविधियों में CSR से सहयोग पर्यावरण व जल संरक्षण गतिविधियों में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि उद्यमी भामाशाह एवं CSR के माध्यम से जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, जल स्रोतों की साफ सफाई, परंपरागत जलाशयों का पुनरुद्धार, पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधारोपण आदि कार्य करवाए जा सकते हैं। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित उद्योग संघ प्रतिनिधियों, बैंक प्रतिनिधि आदि को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान एवं CSR संबंधित अन्य क्षेत्र में CSR भामाशाह सहयोग द्वारा करवाए जा सकने वाले कार्यों की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक जन सहयोग और CSR में सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया। उद्योग महाप्रबंधक उजाला ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन अभियान 2.0 में CSR सहयोग करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों की जानकारी दी। गांव गादसर के खेत में काम करते 40 वर्षीय व्यक्ति को सांप ने काटा, खुद गाड़ी ड्राइव कर पहुंचा अस्पताल। चूरू के गांव गादसर के खेत में कृषि कार्य करते समय मंगलवार दोपहर 40 वर्षीय व्यक्ति को जहरीले सांप ने काट लिया। सांप के काटने के बाद व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने लगी, जिस पर पीड़ित खुद गाड़ी ड्राइव कर करीब 20 मिनट में अस्पताल पहुंच गया, जहां मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया। व्यक्ति मरा हुआ सांप भी अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचा ताकि चिकित्सक उसकी प्रजाति पहचान कर उसका इलाज शुरू कर सकें। अस्पताल में भर्ती चूरू निवासी 40 वर्षीय धर्मेश ने दोपहर 3 बजे करीब बताया कि मंगलवार को खेत में छानी कटवाने का काम कर रहा था, तभी उसके पैर में अचानक तेज दर्द होने लगा। धर्मेश ने नीचे पैर की तरफ देखा तो एक सांप पैर के पास से निकल रहा था। तभी धर्मेश खुद ने डंडा लेकर सांप को मार दिया। इसके बाद खुद गाड़ी को ड्राइव कर अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचा, जहां मौजूद डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। फिलहाल धर्मेश की हालत स्थिर बताई जा रही है, उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है।